रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्लाम सलारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाप खैर से होंगे। आज बुशा बीबी के तकरीबन 29 केस की ज़मानत थी और यानी कि उनको पेश करना था, मगर जब बुशा बीबी के वकील जो फैसल है वो अदालत में पेश हुए और पता चला रजिस्ट्रार से कि जी आज जज साहब की छुट्टी है, आज जज साहब नहीं आए, आज यानी कि उनकी तबीयत ख़राब है। और 11 जून को भी यही हाल हुआ कि जज साहब नहीं बैठे, आज फिर नहीं बैठे। अभी यानी कि अदालतों का आप हाल ये देख लें कि जो एक आज़ाद अदलिया की हम बात करते हैं, मगर जो अदालतें हैं वो मुकम्मल तौर पर इनकी मुट्ठी में कह लें, जेब में कह लें, इनके कंट्रोल में है। जज साहब जो है वो अपनी मर्ज़ी से केस नहीं सुन सकते। जो खान साहब का केस लगा वो आपके सामने है भी कितनी जद्दोजहद से, कितनी मनतू मुरादों से लगा, किस तरह एहतजाज किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने धरना दिया गया और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके फिर ये पटिशन यानी कि लगी। और अब ये सूरत हाल ये है कि जजेस जो है वो अपनी मर्ज़ी से केस नहीं सुन सकते, मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब सूरत हाल ये है कि मियाँ बाज़ फरूख जो है जिनका तल्लक लाहौर से है, जिन्होंने एक लंबी जेल भी काटी है, अब वो केपी के चले गए हैं और केपी में जाके वो यानी कि एक मुकम्मल कंपेन कर रहे हैं और खान की रिहाई की तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल अली बिन गंदापुर साहब के आपने तकरीर सुनी, उन्होंने वादा पैगाम दिया और बाकायदा ये चैनल्स वालों को कहा कि आप मेरा ये क्लिप काट देते हैं, अब ये मेरा क्लिप चला दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ कि आप ये मेरा क्लिप चला दीजिएगा, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने कहा जी कि इस पहले हमें गोलियां मारी गई थी, हमारे सीनों में गोलियां मारी गई थी, मगर इस दफ़ा जो है हम आएंगे मुकम्मल तैयारी से आएंगे और हम असला हथियार लेकर आएंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। क्या है कि मुल्क जो है खाना जंग की तरफ जा रहा है। बजट कल पेश हुआ है, बजट आपके सामने है कि जो बजट में फ़ायदा दिया गया है वो बड़े संदकारों को दिया गया है, तो बड़ी संदों पे दिया गया है, प्रॉपर्टी मालकान को दिया गया है, या जो प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं उनको दिया गया है, मगर जो छोटा आम तबका है उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, उनको कोई भी यानी कि किसी किस्म की सहूलियत नहीं दी गई। और मुल्क जो है दिन ब दिन कर्ज़ों में डूबता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आवाम जो है वो बेरोज़गार है, मगर हमारी हुकूमत को सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो बड़े हैं, बड़े कौन हैं वो आप जानते हैं, को जो बड़े हैं उनको भी शायद अपनी नौकरी की फ़िक्र है, या फिर उनके लिए ये लोग अच्छे लोग हैं, फेवरेट लोग हैं कि वो इनके ताबेदार हैं, इनकी मानते हैं, इनकी यानी कि वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उनके लिए, बड़ों के लिए फिर ये लोग यानी कि शायद अच्छे हैं, मगर मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। जब खान की रिहाई की तहरीक होगी, मजम्मत होगी और यानी कि गिरफ्तारियाँ भी होंगी, बहुत सारे मामला तो होंगे, तो फिर मैं नहीं समझता कि यानी कि नुकसान से मुल्क बच जाए। नुकसान कैसे नहीं होगा या क्या मामले तो होंगे वो यानी कि कबल इस वक्त कहना कोई दुरुस्त नहीं है, मगर जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। अब केपी की से तहरीक शुरू होती है, जुनैद अकबर, अली बिन गंदापुर और दूसरे लोग काफिलों को लीड करते हैं, लाहौर से मियाँ बाज़ फरूख लीड करते हैं, इसलिए और दूसरे शहरों से, तो फिर इस तहरीक को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और जो सबसे जो बड़ी बात है, इस तहरीक को इस दफ़ा जो है वो खान साहब खुद लीड करेंगे, जेल से बैठकर, चाहे उनकी मुलाकातें हों चाहे ना हो, चाहे मुलाकातें बंद हो। बिस्तर गोहर को, अली बिन गंदापुर को, यानी कि अली महमूद को और इसला असद कैसर को, तमाम लोगों के पास अब सिर्फ अलामती उहदे रह गए हैं कि और कुछ नहीं है। अब खान साहब खुद पैटर्न चीफ हैं। पैटर्न चीफ का मतलब होता है जिसका आप यानी कि सरपरस्ती आला, सरबरा। अब बिस्तर गोहर साहब जो है वो सिर्फ अलामती चेयरमैन है और उनके पास और कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी का सिंबल ख़त्म कर दिया गया है, खान साहब को नाअहल कर दिया गया। अगर पार्टी चेयरमैन ना हो, किसी के पास चेयरमैनशिप ऑफिशियली ना हो, तो पार्टी टूट सकती है, ख़त्म हो सकती है, और ये खान साहब को होने नहीं देंगे। अब सिर्फ इसीलिए बिस्तर गोहर साहब को यानी कि चेयरमैन रखा हुआ है, इसके अलावा उनके पास किसी किस्म की इख्तियारत नहीं है, कोई किसी किसी की बात नहीं है। जो पहले वो जी फलां लीड कर रहा है, फलां लीड कर रहा है, अली बिन गंदापुर का लीड कर रहा है,
उमर अयूब लीड कर रहा है, शिबली फराज कर रहा है। अब तमाम लोग को फ़ारग कर दिया गया है और जलसा जो है वो सॉरी जो एहतजाज जो है वो खान साहब खुद लीड करेंगे जेल में बैठ कर। तो जब खान साहब खुद लीड करेंगे, अब खान साहब तो अंदर है, अब आप तो यानी कि उनको मार सकते हैं, अब उससे वो पहले वो हम आपको जेल में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो अब सब कुछ आपने देख लिया, ठीक है। अब आपके पास आखिरी ऑप्शन है कि आप उसको मार दें, ठीक है। तो खान साहब मरने के लिए भी तैयार है मगर झुकने के लिए तैयार नहीं है। जब वो यानी कि लीड खुद करेंगे तो फिर आपको खान साहब के पास जाकर बैठेंगे, उनको टेबल पे बिठाएंगे खान साहब को, फिर तो वहाँ पे उनके साथ बात करना पड़ेगी आपको। तो मैं नहीं समझता कि खान साहब फिर किसी यानी कि छोटी बात पे मुतमिन हो जाएंगे, बल्कि वो अपनी रिहाई से भी ज़्यादा वो इन पर समझेंगे पाकिस्तान के मफाद के लिए, जो पाकिस्तान के मफाद की बात होगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।